हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज डिक्शनरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज हम डिक्शनरी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड 50th वर्ड। ठीक, फर्स्ट वर्ड आई एम गिविंग यू अगेन, AGAIN। क्वेश्चन का क्या है कि हमें 50th वर्ड निकालना है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जैसे ये वर्ड हमने आपको दिया अगेन, अगर हम इसके लेटर्स को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करें तो 50th पोजीशन पे कौन सा वर्ड बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बस वही पूछा है कि 50th पोजीशन पर कौन सा वर्ड बनेगा इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी यार, इसमें आपको जितने लेटर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें से सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा? ए से स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर तो हमारे पास 2A है, ए ए 2 बार है, देन GIN। तो आप तो क्या करो, एक ए को फिक्स कर दो। ठीक है, एक ए को फिक्स किया, बाकी के बच गए आपके पास 4 लेटर्स GAIN। चारों के चारों डिफरेंट है, इन चारों को आप अरेंज कर दो। That can be done in 4 factorial ways। बताओ, सही बात है ना। तो that is 24। तो A से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर्स हमने बना लिए। वो कितने लेटर्स बने? 24। सही है। तो A को तो अब आप हटा दो, A को हटा दिया। अब आपके पास क्या क्या बच गया? आपके पास बचा GIN। ठीक है, ये 3 लेटर्स बचे। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा आएगा भाई? जी, है ना। तो जी से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर्स बन सकते हैं? नाउ जी को अब आप फिक्स कर दो, बाकी आपके पास बचा AAIN। इन चारों को अरेंज कर दो। इन चारों लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये बाय में 2 फैक्टोरियल कहां से आ गया? ये आ गया बिकॉज वी हैव 2 एज। 2 बार ए यूज हो रहा है ना, तो उसके लिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 12। तो ऐसे 12 आपके पास वर्ड्स बन गए जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हमने बना लिए, जी से स्टार्ट होने वाले बना लिए, ए हट गया ये वाला भी। अब बचा आई एंड एन, ये 2 लेटर्स बच गए। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आई से पहले स्टार्ट होगा, है ना। तो आई को किया फिक्स, बाकी के 4 लेटर्स का अरेंजमेंट, दैट इज 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया? बिकॉज वी हैव 2A। ठीक है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? 12। सो फार वी हैव कंस्ट्रक्टेड 48 वर्ड्स। तो अभी तक हम 48 वर्ड्स बना चुके हैं। हमें बनाना है 50th वर्ड। हमें ये बताना है कि 50th वर्ड कौन सा बनेगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर हमने यहाँ पर n को फिक्स किया और बाकी के 4 अरेंजमेंट कर दिए, इसी तरह से 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो 50 क्रॉस हो जाएगा। 48 तो ऑलरेडी बन चुके हैं, प्लस 12, 50 क्रॉस हो गया, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब n के साथ दूसरा लेटर भी फिक्स करो। जो बाकी के बच गए हैं आपके पास AAGI, इसमें से सेकंड लेटर फिक्स करो। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? A। तो A को फिक्स किया। अब बाकी के 3 का अगर मैंने अरेंजमेंट कर दिया तो 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। तो 48 प्लस 6 54, अभी भी 50th वर्ड क्रॉस हो गया। तो इसका मतलब हमें तीसरा लेटर भी फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, एक ए हट गया। अब आपके पास बचा AGI। इसमें से पहले कौन सा आएगा? A। तो तीसरा लेटर भी हमने फिक्स कर दिया। अब आपके पास बचा G एंड I। सही है। अब G एंड I में से पहले कौन सा आएगा? पहले G आएगा, उसके बाद I आएगा।
तो ये 49th वर्ड बन गया, 49। सही है। अब इससे अगला जो वर्ड बनेगा, नेक्स्ट जो वर्ड बनेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, आई एंड जी को इंटरचेंज करेंगे। तो आई पहले आ जाएगा, जी ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज योर 50th वर्ड। ये आपका 50th वर्ड बनेगा। आई होप कि समझ में आ गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए और देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन, नाउ आई एम गिविंग यू वर्ड एप्पल, APPLE। ठीक है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी देन व्हाट विल बी द 50th वर्ड। सही है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो भाई लेटर्स आप देख लो, यू हैव A 2 टाइम्स P, PPLE। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी पहले ए से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ए को किया फिक्स, बाकी के बचे आपके पास 4 लेटर। तो 4 लेटर में हमारे पास 2 P है, वी हैव 2 टाइम्स P। ठीक है, तो इन 4 लेटर को अरेंज कैसे कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12। इतना आ जाएगा भाई, 24 बाय 2 वी गेट 12। तो ए वाले सारे वर्ड्स हमने बना लिए, वो 12 बनेंगे। आफ्टर ए वर्ड कहाँ से स्टार्ट होंगे, ई से स्टार्ट होंगे, है ना। PPLE, तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, ई। तो ई को किया फिक्स, बाकी के 4 अरेंजमेंट। ये फिर से आपका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 12, इतना हो जाएगा। सही है भाई। देन फिर स्टार्ट हो जाएंगे आपके एल से। ठीक है, ए हो गया, ई हो गया, अब आपके पास बचा पी एंड एल, है ना। तो इसमें पहले एल से स्टार्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। फिर बाकी के 4 अरेंजमेंट, 4 लेटर्स बचे, इनको अरेंज कर लो। दैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल दैट इज 12। सही है। तो अभी तक तो ये 12 प्लस 12 प्लस 12 36 बन गए। अब आपके पास ए वाले सारे हमने बना लिए, एल से भी बना लिए, ई से भी बना लिए, बचा पी। तो पी हमने फिक्स किया। अब आप देखो, पी जैसे हमने फिक्स किया और बाकी के अगर 4 को अरेंज किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। सही है। अब की बार तो एक पी फिक्स हो गया ना, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 तो करेंगे नहीं। समझ में आ रहा है। तो भाई 36 तो यहां तक बन गए, प्लस 24, तो ये तो 50 क्रॉस हो गया। हमें 50th वर्ड चाहिए, लेकिन ये तो क्रॉस हो गया। तो इसका मतलब हमें अब सेकंड लेटर फिक्स करना पड़ेगा। बाकी के बचे हुए लेटर्स में से सेकंड लेटर फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले ए आएगा, ए को फिक्स किया, बाकी के आपके पास बच गए 3 लेटर्स। ठीक है, पी आ गया, ए आ गया, ये 3 बच गए, पी एल ई। इनको अरेंज करने के कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। समझ में आ रहा है। अब ए के बाद बाकी के बचे हुए लेटर्स में से कौन सा आएगा, ई। ठीक है, तो फिर इनको अरेंज किया, ये कितना हो गया आपका 3 फैक्टोरियल, ये भी 6 हो गया। तो 36 तो भाई आपके यहां तक हो गए, यहां तक 36 प्लस 6 प्लस 6 कितने हो गए आपके 48 हो गए। दीज आर 48 वर्ड्स। ठीक है, अब आप देखो, नाउ पी जो लेटर्स हमारे पास बचे थे एप्पल में से, हम पी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास बचता है भाई ए पी एल ई। ए हो गया यहां पर, हटा दिया, ई हो गया यहां पर, ये भी हटा दिया, बचा पी एंड एल। पी एंड एल में से पहले एल आएगा। सही है। अब 1 2 3, अगर आपने ऐसे अरेंज कर दिया तो 3 फैक्टोरियल, ये भी 6 हो गया। तो भाई यहां तक कि आपके 48 वर्ड्स हो गए, प्लस 6 ये तो 50 क्रॉस हो गया। इसका मतलब कि आपको तीसरा जो लेटर है वो फिक्स करना पड़ेगा। तो तीसरा लेटर फिक्स किया, है ना। तो उसमें पहले ए आएगा, जो आपके पास लेटर्स बचे हैं। ठीक है, भाई आपके पास ये 4, पी को हटा दो ना, ये हटा दिया। अब आपके पास बचे हैं ए पी एल ई। ठीक है, ए यूज कर लिया हमने, ई यूज कर लिया, पी और एल में से पहले एल आएगा। फिर हम बाकी के 3 अरेंज कर नहीं सकते क्योंकि 50 क्रॉस हो जाएगा। यहाँ तक सही है। तो हमने तीसरा लेटर भी फिक्स किया, तीसरा लेटर फिक्स किया, तो पहले ए आएगा, पी एल ए।
बाकी के बच गए आपके पास दो, ई एंड पी। ई एंड पी में से भी पहले ई आएगा, कंफर्म है, तो यहाँ पे पहले ई लिखा फिर पी। ये 49th वर्ड बना, दिस इज योर 49th वर्ड। ठीक है, 50th वर्ड बनाने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो पी पहले आ जाएगा फिर ई, तो दिस इज योर 50th वर्ड। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करो एक बार और देख लो दोबारा से, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। साइकिल, सेम क्वेश्चन है, बस आपका वर्ड अलग है, साइकिल। और आपको 50th वर्ड बनाना है। इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो भाई जो हमें वर्ड दिया है इसमें जो लेटर है वो है सी वाई, सी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, एल ई। तो सबसे पहले सी से स्टार्ट होंगे। एक सी को उठाया, फिक्स किया, बाकी के बचे चार, चारों डिफरेंट है, चारों का हमने अरेंजमेंट किया। दैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज। यहाँ तक सही है? ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सी हमने यूज कर लिया, तो सी वाले सारे वर्ड्स हमने बना लिए। अब इनमें से जो बच गए हैं लेटर, उनमें से सबसे पहले आएगा ई। तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं? तो ई को हमने फिक्स कर दिया, बाकी के बच गए 4 लेटर्स, जिसमें से हमारे पास 2C है। सी 2 बार ही है ना, तो 4 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सही है, तो ये आपका 12 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। तो सी यूज हो गया हमारा, ई यूज हो गया। जो बाकी के लेटर्स बचे हैं उनमें से पहले वाई और एल बचा है खाली, तो एल पहले आ जाएगा, एल। ठीक, एल को फिक्स किया, एल हमारा फिक्स हो गया। बाकी के बचे आपके पास 4 लेटर, उनको अरेंज कर दो, जिसमें से हमारे पास 2C है ना, 2C है, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 12। So far we have constructed 48 words, 12 plus 24 plus 12 plus 12, 48 हो गए। सही है, अब आप देखो कि अब y से स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर आपने 4 अरेंजमेंट कर दिए, बाकी के बचे हुए लेटर्स का अरेंजमेंट कर दिया, दैट इज 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये तो 50 क्रॉस हो जाएगा। 48 प्लस 12 50 क्रॉस, हमें तो 50th वर्ड चाहिए, है ना, तो इसका मतलब सेकंड लेटर फिक्स करना पड़ेगा, है ना, तो वो आ जाएगा आपका सी। ठीक, जो आपके पास लेटर्स हैं सी, सी, एल, ई, इनमें से सी आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अगर अब आपने बाकी के 3 अरेंज कर दिए, तो 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, तो अभी भी 48 प्लस 6 50 क्रॉस हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको तीसरा लेटर भी फिक्स करना पड़ेगा। तो जो लेटर्स बचे हैं उसमें फिर सी हमारे पास है, तो सी आ जाएगा। ठीक है, तो वाई सी सी तो यूज हो गया, क्या बच गया आपके पास? अब आपके वाई सी सी यूज हो गया, एल और ई, इसमें सबको पहले ई आएगा, है ना, ये तो हो जाएगा आपके पास 49th वर्ड, और उसके बाद वाई सी सी ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो एल और ई, वाई सी सी एल ई, सो दिस इज योर 50th वर्ड। आई होप कि समझ में आ गया है, वाई सी सी एल ई, दिस इज योर 50th वर्ड। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो डिक्शनरी प्रॉब्लम में एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, आपसे पर्टिकुलर वो पोजीशन पूछ लेते हैं कि इस पोजीशन पे कौन सा वर्ड बनेगा। ठीक है, दूसरा जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, फाइंड रैंक। फाइंड रैंक, रैंक का मतलब क्या है? जैसे आपको एक वर्ड दे दिया मदर, और इसकी रैंक पूछी, तो रैंक से मतलब है if all the letters if all the letters of the word mother are arranged in dictionary, ठीक, in dictionary, then at what position the word mother will be formed। तो मदर जो है वो कौन सी पोजीशन पर बनेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा भाई? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो भाई जो हमारे पास लेटर्स हैं MOTHER, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा आएगा? ई। ठीक है, सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट है, बाकी के ये टोटल 6 लेटर्स है,
ई को हमने फिक्स किया, बच गए कितने 5। बाकी के 5 लेटर्स को आप अरेंज कर दो, दैट इज 5 फैक्टोरियल वेज। गॉट इट? समझ में आ गया? 5 फैक्टोरियल मतलब 120। अब ई हमने यूज कर लिया। जो लेटर्स आपके पास बचे हैं एम ओ टी एच आर, इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? एच। अब एच हटा दो यहां से, एच को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब बाकी के आपके पास 5 लेटर्स बचे हैं, दैट कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 120। सारे के सारे डिफरेंट है, सही है। ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें पहला लेटर एम नहीं मिल जाता। तो एच के बाद भाई हमने ई यूज कर लिया, एच कर लिया, अब आपके पास बचा है एम ओ टी आर। इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अल्फाबेट में अगर देखें तो एम आएगा। अब जो वर्ड हमें चाहिए उसका पहला लेटर हमें मिल गया, यहाँ पे ध्यान देना, जो वर्ड हमें बनाना है उसका पहला लेटर तो मिल गया, ठीक है। अब हम बाकी के बचे हुए लेटर्स में से जो लेटर अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको फिक्स कर देंगे। तो हमारे पास है ओ टी एच ई आर, तो इसमें सबसे पहले आएगा ई। बाकी के 4 लेटर्स को अरेंज कर दो, दैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज, तो 24 आ जाएगा। यहां तक सही है। तो ई आ गया। अब ई के बाद इनमें से कौन सा आएगा? ई तो हमने यूज कर लिया, अब आएगा आपका एच, ठीक है। तो फिर एच को फिक्स किया, बाकी के 4 का अरेंजमेंट, दैट इज 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। यहां तक सही है। ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें सेकेंड लेटर ओ नहीं मिल जाता। तो ई आ गया, एच आ गया, इनमें से देखकर बताओ इन लेटर्स में से अब कौन सा आएगा? ऑफकोर्स ओ आएगा, है ना भाई। जो वर्ड हमें बनाना है उसका हमें सेकेंड लेटर मिल गया, ठीक है। एम ओ इतना तो बन गया ना। अब हम क्या करेंगे? सेम स्टेप में, इसी वाले स्टेप में तीसरा लेटर फिक्स करेंगे बाकी के बचे हुए में से। एम हो गया, ओ हो गया, टी एच ई आर, इनमें से पहले कौन सा आएगा? ई आएगा। तो ई को किया फिक्स, बाकी के 3 अरेंजमेंट, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। सही है। एम ओ यूज हो गया, ई हमने कर लिया यहाँ पर, ई के बाद एच आएगा, यहाँ पे एच को फिक्स किया, बाकी के 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 लेटर्स बचे उनको अरेंज कर लो, तो ये भी 6 फैक्टोरियल आ गया। ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें तीसरा लेटर टी नहीं मिल जाता। समझ में आ रही है बात? तो देन एम ओ, एच के बाद आएगा आर। इन लेटर्स में से देख लो, एच के बाद आएगा आर, बचे 3 लेटर्स, उनको अरेंज किया, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। यहां तक सही है भाई। आर के बाद आप देखो इस वर्ड में लेटर्स को देखो, आर के बाद कौन सा आएगा? आपका टी आएगा ऑफकोर्स, तो टी मिल गया हमें, सही है। अब जो हमें वर्ड बनाना है उसका तीसरा लेटर भी हमें मिल गया, एम ओ टी तक तो हमारा बन गया, एम ओ टी इतना बन गया। अब ये जो 3 लेटर्स बचे हैं एच ई आर, इनमें पहले कौन सा आएगा? ई आएगा, बाकी के 2 का अरेंजमेंट हो गया, 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2। सही है। अब इनको आप काउंट करो भाई, ये कितना हो गया? 120 प्लस 120 प्लस 24 प्लस 24, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2, काउंट कर लो। दिस कम्स आउट टू बी 308। अभी तक भाई 308 वर्ड्स बन चुके हैं, सही है। नाउ अब कितना आ गया? एम ओ टी एच, यहां तक हो गया भाई। ई के बाद एच आ जाएगा, अब आपके पास बचा है ई एंड आर, तो ऑफकोर्स ई जो है वो आर से पहले ही आएगा, सही है। तो एच जैसे यहाँ पर हमें 4th लेटर मिल गया, तो इसी में अब हमें इससे नेक्स्ट वाला लेटर फिक्स करना है, और आपके पास 2 ही लेटर बचे हैं, ई एंड आर, तो ई पहले आएगा, तो ई आर लिख दिया। तो ये आपका बन गया 309। जो रैंक आ गई इस वाले वर्ड की मदर की, वो आ गई 309। सही है। आई होप कि समझ में आ गया है, क्लियर है, ठीक है। अब मदर का किया तो फादर का भी कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। फादर देख के बताओ, पहले तो ए से स्टार्ट करेंगे। टोटल लेटर्स कितने हैं? 6 है,
ए को फिक्स किया, 5 का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। तो ए से स्टार्ट होने वाले टोटल आपके पास 120 वर्ड्स बन सकते हैं। फिर इनमें आएगा आपका ई, सारे लेटर्स डिफरेंट है भाई, कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो बाकी के 5 लेटर का अरेंजमेंट दैट इज 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। ई के बाद आएगा यहाँ से एफ, जो वर्ड हमें चाहिए उसका पहला लेटर मिल गया, तो इट मीन्स अब हमें क्या करना है, सेकंड लेटर को फिक्स करना है। तो सेकंड लेटर को फिक्स किया, बचे हुए लेटर में से आएगा पहले ए, सही है। अब जो वर्ड हमें बनाना है फादर, उसका सेकंड लेटर भी हमें मिल गया। इट मीन्स कि सेम स्टेप में, इसी वाले स्टेप में हमें तीसरा लेटर भी फिक्स करना पड़ेगा। एफ ए तो आ गया, टी एच ई आर, इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, ई आएगा, ठीक है। बाकी के 3 अरेंजमेंट दैट इज 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, सही है। एफ ए, हमारे पास लेटर बचे थे टी एच ई आर, ई हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ई के बाद आएगा एच, ठीक है। बाकी के 3 अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, एच के बाद आएगा आर, बाकी के 3 फैक्टोरियल अरेंज हो गए 3 लेटर्स इन 3 फैक्टोरियल वेज दैट इज 6, सही है। आर के बाद आएगा टी, सही है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आर के बाद यहाँ पे टी आ जाएगा। तो जो वर्ड हमें बनाना है भाई एफ ए टी, तीसरा लेटर मिल गया उसका फादर का। तो अब आपके पास बचे हैं 3 लेटर्स एच ई आर, इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, ई, फोर्थ लेटर को सेम स्टेप में हम फिक्स करेंगे, तो ई आ जाएगा। बाकी के 2 अरेंजमेंट है ना, तो 2 फैक्टोरियल। अब इनको काउंट करके बताओ कितना आ गया, 120 प्लस 120 240, है ना, 240, 6 प्लस 6 प्लस 6 258 प्लस 2 260, ये आ गया 260। अब आप देखो एफ ए टी ई के बाद यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ई और आर बचा है, तो ऑफकोर्स पहले ई आ जाएगा, तो ई आर, ठीक है। तो ये 261, 260 तो यहाँ तक हो गए थे, प्लस 1 इसके लिए, तो 261 इसकी रैंक हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ये जो वर्ड दिया है फादर, इसके लेटर्स को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आप अरेंज करते हो, तो ये जो वर्ड है ना फादर, ये 261 पोजीशन पर बनेगा, दैट इज रैंक। समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रचित, रचित, ठीक है। तो देखते हैं भाई, पहले ए आ जाएगा, ए को फिक्स किया, बाकी के अरेंजमेंट सारे लेटर्स डिफरेंट है, टोटली आपके 3 प्लस 3 6 लेटर्स है। पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बना लो, बाकी के 5 का अरेंजमेंट, तो 5 फैक्टोरियल 120। ए के बाद भाई यहाँ से आ जाएगा आपका सी, है ना, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, बाकी के 5 का अरेंजमेंट, तो 120 उसके लिए। फिर सी के बाद आएगा यहाँ पर एच, ठीक है, बाकी के 5 का अरेंजमेंट उसके लिए भी 120 आ गया। एच के बाद आ जाएगा आई, बाकी के 5 लेटर्स का अरेंजमेंट 120, सही है। इन सबको ऐड कर लो, तो 120 इंटू 4 कर सकते हो, 480 आ जाएगा, सही है। अब आई के बाद स्टार्ट हो जाएगा आर से, तो जो वर्ड हमें बनाना है उसका पहला लेटर मिल गया, तो अब हम सेकंड लेटर को फिक्स करेंगे। तो ए सी एच आई टी में पहले ए आ जाएगा, तो उसको फिक्स कर दिया। तो दूसरा लेटर भी हमें मिल गया, तो इसी वाले स्टेप में, सेम स्टेप में हमें तीसरा लेटर भी फिक्स करना है, तो वो ऑफकोर्स सी आएगा। ये ऑलरेडी अल्फामेटिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं, फिर सी आ गया, एच आ गया, आई आ गया, टी आ गया, तो इसी वाले स्टेप में हमारा रचित बन गया, सही है। तो 480 तो ये थे, और प्लस 1 इसके लिए, तो 481, इतने मतलब ये इसकी रैंक हो गई। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो अभी जितने भी क्वेश्चन करें, आई होप कि समझ में आ गया। अब भाई इसको ना आप खुद ही करोगे, डू इट योर सेल्फ, टेक इट एज अ होमवर्क, तो इसको होमवर्क की तरह ले लो आप लोग। रैंडम, ये आंसर लिखा हुआ है इसका, इसकी जो रैंक आएगी दैट इज 640। सेकंड वर्ड इज सुरीति, ठीक है, रैंक निकालनी है इन सब में, रैंक इज 236, आंसर लिख के दे रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई करोगे। थर्ड कृष्णा, KRISNA, आंसर इज 324, रैंक है। फोर्थ टफ, TOUGH, आंसर इज 89। देन फिफ्थ
स्मॉल SMALL, आंसर इज 58। ये सब आप ट्राई करोगे, ठीक है, कोशिश करना हो जाए, नहीं होते हैं कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, तो बता देंगे। तो ठीक है गाइज, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।